फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग सीरीज बाय testyourprep.com। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, विच इज़ व्हाट स्टैक्स। ठीक है, तो सी के अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। वैसे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर बाय द कंसेप्ट ऑफ STL, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, एंड जावा के अंदर हमारे पास होता है डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि होते हैं हमारे पास स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, BST which is known as binary search tree, and we have graphs, राइट। तो ये इस टाइप के हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जावा के अंदर अवेलेबल। तो सी के अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्टैक्स एंड क्यूज। ठीक है, स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में हम जानेंगे सी के अंदर। ठीक है, बहुत बेसिक है। हम स्टैक्स एंड क्यूज को दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे किससे, एरेज से, और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले डेटा स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है स्टैक्स। तो आज की वीडियो में हम स्टैक्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टैक, व्हाट इज अ स्टैक बेसिकली। तो मैंने आपको पहले भी एक बुक के एग्जाम्पल से बताया था, दोबारा आपको वो एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। तो गाइज, ये हमारे पास एग्जाम्पल था कि हमारे पास एक स्टैक ऑफ 4 बुक्स है ना। हमारे पास स्टैक ऑफ 4 बुक्स है। तो अब ये कैसे पढ़ा है, 1 बुक 2 बुक 3 एंड बुक 4। अब इसके ऊपर स्टैक में एक और बुक ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस स्टैक के ऊपर ही आएगी, इस पोजीशन पे, है ना। 5th बुक हमारी यहाँ पे आएगी, पुश अ न्यू बुक। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, पुश अ न्यू बुक। ऑलराइट, अब हमें एक बुक बोलते हैं हम की रिमूव करनी है। तो ऑब्वियसली अगर हमें स्टैक से एक बुक रिमूव करनी है तो हम बीच में से तो रिमूव कर ही नहीं सकते। अगर हम बीच में से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा स्टैक जो है वो टूट के गिर जाएगा। पूरा का पूरा जो बुक्स का पाइल है वो टूट के बिखर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक बुक को रिमूव कर देंगे। तो आप इस वर्ड का ध्यान रखो, पॉप अ बुक फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा स्टैक होता है उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है फिलो, और वी कैन से फिलो। व्हाट इज दिस फिलो, दिस इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। क्या है ये फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। नाम से ही पता चल रहा है जो पहले आएगा आखिरी में जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास एक स्टैक है, उसमें हमने पहले क्या डाला, 1, फिर हमने उसके ऊपर डाला 2, फिर हमने उसके ऊपर डाला 3, हमने उसके ऊपर डाला 4, एंड हमने एंड में क्या डाला, 4 के बाद 5। तो अगर अब मैं बोलूं कि मुझे 1 रिट्रीव करके दो भैया, तो डायरेक्टली मैं निकाल दूं क्या यहाँ से 1, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मुझे सबसे पहले 5 निकालना पड़ेगा, 4 निकालना पड़ेगा, 3 निकालना पड़ेगा, 2 निकालना पड़ेगा, लास्ट में हमें जाके हमारी वैल्यू मिलेगी 1। तो जो हमारा सबसे पहले आया वो हमारा सबसे लास्ट में गया। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन लास्ट आउट, राइट। अब हमारे पास इसमें 2 तरह के फंक्शंस हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, एक है हमारा पुश, एक है हमारा पॉप। तो हमारा पहला फंक्शन है पुश, जिसकी हम बात करेंगे। तो पुश फंक्शन बेसिकली इज व्हाट, टू ऐड अ वैल्यू टू द स्टैक। ठीक है, टू ऐड अ वैल्यू टू द स्टैक, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पुश अ बुक ऑन टॉप मीन्स हम फाइल में एक बुक को और ऐड कर रहे हैं। पॉप फंक्शन, जी बिल्कुल आपने सही कहा, पॉप फंक्शन इज व्हाट, टू रिमूव अ वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, टू रिमूव अ वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि पॉप अप बुक फ्रॉम द टॉप, तो हमने एक वैल्यू को, एक बुक को रिमूव किया। पॉप मीन्स रिमूव, पुश मीन्स ऐड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फंक्शंस हैं,
जो हमारे पास इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं C++ STL कंसेप्ट के अंदर। तो C के अंदर हम इन दोनों को मैन्युअली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे एरेज की हेल्प से एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एरे की हेल्प से स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो ध्यान से देखो ये हमारे पास एक एरे ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 और इनके इंडेक्सेस क्या होंगे 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट इन लास्ट आउट का प्रिंसिपल आपने ध्यान रखना है। जब भी बात करनी है ना स्टैक्स की तो आपने फीलों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रख के कोड बनाओ, कभी गलत नहीं होगा। इसको भूल के कोड बनाओगे गलत होने के चांसेस बहुत। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट 1 हमारा सबसे पहले आया, 2 आया, उसके बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट के हिसाब से आप जब स्टैक्स की बात करो तो अपने माइंड में ऐसी कुछ फिगर बना लो, कंसेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 और लास्ट में हमारे पास क्या आया 5। अब मान लो मुझे वैल्यूज को रिट्रीव करना स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेरी ये वैल्यू निकलेगी, फिर मेरी ये वैल्यू निकलेगी, फिर मेरी ये निकलेगी, फिर मेरी ये निकलेगी और लास्ट में मेरी ये निकलेगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले ये वैल्यू आई, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंड ये। ठीक है, ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, आपकी इच्छा। ऐसे देख रहे हो तो हमें पता चल रहा है फर्स्ट इन लास्ट आउट है। ऐसे देख रहे हो तो हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, लास्ट एलिमेंट जो है वो पहले निकल रहा है। तो हम क्या लूप लगाते हैं, हम एक लूप लगाते हैं 0 से n तक टू इंसर्ट दी वैल्यूज, है ना। अब हम क्या लूप लगा देंगे, जब हम बात करेंगे स्टैक की रिट्रीवल की तो हम लूप लगाएंगे n-1 से 0 तक और रिट्रीव क्या कर देंगे ये वैल्यूज। समझ आएगा इस, जहां हम लूप लगाते हैं 0 से n तक टू इंसर्ट दीज वैल्यूज इन ऑर्डर। जब हम बात करते हैं स्टैक्स की तो हम उल्टा लूप चला देंगे, है ना। यहाँ से लूप स्टार्ट करके अब हमारा i जो होगा वो यहाँ पे होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ भी तो जा सकते हैं बिकॉज वी नो दैट दिस एलिमेंट इज द लास्ट एलिमेंट विच इज व्हाट साइज -1th एलिमेंट। ऑलराइट, तो हम स्टैक्स के लिए क्या करेंगे, उल्टा लूप लगाएंगे, रिवर्स लूप, स्टार्टिंग फ्रॉम द n-1th टर्म टिल 0th टर्म। तो गाइज अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा कोड करके देखते हैं जहाँ पे हम वैल्यूज को स्टैक में पहले हम इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको रिट्रीव करेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे बनाते हैं कोड। ये मेरा स्ट्रक्चर्स वाला कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अब मुझे क्या करना है, स्टैक इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हमें पता है हमारा टेस्ट केस क्या है कि हम 1 2 3 4 एंड 5 को इनपुट करेंगे और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 5 4 3 2 1। अब इसको ऐसे मत कर देना कि लूप को पीछे से चलाया 0 तक और प्रिंट कर दिया तो जी हमारा स्टैक हो गया। इसको हम ढंग से करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर देता हूँ स्टैक नाम से। ठीक है, उसमें 5 वैल्यूज होंगी। एक मैं डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल टॉप -1 इंटीजर i। ठीक है, अब सबसे पहले अब मैं बनाऊंगा 2 फंक्शंस, पुश एंड पॉप। पुश करेगा वैल्यू को स्टैक में पुश, पॉप करेगा वैल्यू को स्टैक से रिमूव। ठीक है, तो हमारा जो पुश एंड पॉप फंक्शन होगा वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूँ void टाइप पुश फंक्शन। इसमें मैं क्या वो ले लूंगा स्टैक एज एन इनपुट एंड साइज। ठीक है, एंड मैं उसमें लूंगा वैल्यू, दिस वैल्यू इज व्हाट, जो नंबर हमें पुश करना है। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन हुआ। एक मैं रिटर्न टाइप फंक्शन बनाऊंगा इंट पॉप, जो मुझे क्या करेगा वैल्यू को रिटर्न करके देगा। ठीक है, ऐसे मैं इंट पॉप को बनाता हूँ एक फंक्शन को, वैल्यू को मुझे वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं,
मैं यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ग्लोबली क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पॉप में ये वैल्यूज को यूज करना है, हमें पॉप में ये वैल्यूज को यूज करना है ना, इसमें मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा। स्टैक ऑफ एक एरे 5 साइज का और टॉप -1 ये दो मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ताकि मैं इनको फंक्शंस में भी एक्सेस कर पाऊँ। चलो अब मैं यहाँ से एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। क्या मैसेज प्रिंट करें इसमें कि एंटर अ वैल्यू टू द स्टैक, ऐसे करें, या फिर हम इसको यूँ कर देते हैं कि हमें स्टैक में वैल्यू को पुश करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे मैन्युअली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पुश 1, पुश 2, पुश 3, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक पॉप फंक्शन, और मैं फिर लगा देता हूँ यहाँ पे पुश 4, पुश 5 एंड फाइनली पॉप। पॉप में मैं कोई वैल्यू क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब भी पॉप कॉल करूंगा तो मेरा स्टैक में जो टॉप पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने कुछ फंक्शन कॉल्स दे दिए, अब हम इन फंक्शंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पुश फंक्शन। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए अंदर, जो कि है हमारी वैल्यू। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पुश 1। तो अब बेसिकली आप होगा क्या ये समझो कि हमारे पास अभी एक एम्प्टी एरे है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास एक एम्प्टी एरे ऑफ साइज 5। ठीक है, मैं यहाँ पे, ताकि हमारे पास साइज की दिक्कत ना आए, इसको मैं बड़ा सा ले लेता हूँ। तो हमारे पास एक एम्प्टी एरे ऑफ 1000 नंबर्स। तो अब मेरा सबसे पहले क्या है, पुश 1। ओके, तो अब मेरी टॉप की वैल्यू कितनी है, मेरी टॉप की वैल्यू है -1। और जो मेरा टॉप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, दोनों हम व्यूज देखेंगे, एक हम देखेंगे एरे वाला व्यू और एक हम देखेंगे स्टैक वाला व्यू। ठीक है तो दोनों सेम ही बात है। तो बेसिकली ये भी एरे, समझ लो कि मैंने इस एरे को ऐसे टिल्ट कर दिया है क्लॉकवाइज और इसको खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। अब मेरी टॉप की वैल्यू है -1। चलो अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास कॉल होगा फंक्शन पुश, जैसे मैंने कॉल किया है अभी अभी फंक्शन पुश और अंदर लिखा है 1, तो क्या होगा, वो टॉप को करेगा ++, यानी कि टॉप को बनाएगा 0, है ना, और वो क्या करेगा, ऐड कर देगा एरे में वैल्यू। फिर मैंने कॉल किया पुश 2, तो वो टॉप को करेगा ++, यानी कि टॉप को बनाएगा 1, वैल्यू ऐड कर देगा 2। फिर इसी तरह मैंने एक और फंक्शन कॉल किया पुश 3, तो क्या करेगा, वो टॉप को करेगा ++, वैल्यू को बनाएगा 2 और इधर डालेगा 3। अब मैंने कॉल किया पॉप, तो यानी कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ये 3, ये मुझे रिट्रीव करना है। तो अब हम कैसे रिट्रीव करेंगे, तो इसके लिए मैंने जैसे ही पॉप फंक्शन कॉल किया तो हमारी इस टाइम पे टॉप की वैल्यू कितनी है, हमारी टॉप की वैल्यू है 2। तो मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा रिटर्न टाइप का फंक्शन है, इसीलिए मैं इसमें कर दूंगा रिटर्न टॉप, है ना, टॉप मोस्ट एलिमेंट, और टॉप को क्या कर दूंगा -, यानी कि टॉप अब 2 से हटके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और हमारी ये वैल्यू हो जाएगी क्या, रिमूव। हमारा ये हट जाएगा यहाँ से और हमारी ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, राइट, ऐसे ही होगा। और हमारे पास ये भी हट जाएगा क्योंकि अब टॉप तो हमारा रिमूव हो गया। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन और कॉल करता हूँ पुश 4, तो अब हमारा टॉप जो है वो 1 है, तो पहले टॉप ++ होगा, वो यहाँ पर 4 इंसर्ट कर देगा, है ना, वो यहाँ पर 4 इंसर्ट कर देगा। अब इन केस मैं दोबारा से पॉप कॉल करता हूँ तो क्या करेगा, वो टॉप को पहले प्रिंट करेगा, यानी कि इस वैल्यू को प्रिंट करेगा, और टॉप को क्या कर देगा -, यानी कि ये वैल्यू टॉप हमारा 1 बन गया। अब मैं एक और बार पॉप फंक्शन कॉल कर दूं तो ये पहले इस वैल्यू को रिट्रीव करके प्रिंट कर देगा,
माइनस होके 0 बन जाएगा। तो अब हमारे स्टैक में क्या बचा है, सिर्फ 1। तो चलो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो पुश मेरा -1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे स्टैक में प्लस प्लस टॉप कर दूंगा कि स्टैक में पुश करने से पहले वैल्यू टॉप की प्लस हो जाए। तो -1 जो वैल्यू है अब वो बन जाएगी क्या, 0। उसमें मैं क्या डाल दूंगा, वैल्यू। ऑलराइट, इसमें मैं डाल दूंगा वैल्यू, सिंपल। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे हम 5 नंबर्स का बना रहे हैं ना, तो अभी जैसे हमने 1 2 3 4 एंड 5 पुश ऑपरेशंस लगाए, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है, वैल्यू। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पॉप की। तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है, रिटर्न व्हाट, स्टैक ऑफ टॉप। पहले रिटर्न करे फिर उसको माइनस करे, ये कर देंगे हम। सबसे पहले वो उसको रिटर्न करे एंड माइनस करे। एंड यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी है, इफ टॉप इज लेस देन 0, कि अगर वो लास्ट एलिमेंट भी रिटर्न कर चुका है तो रिटर्न -1, ठीक है, रिटर्न करेगा वो -1। एंड हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, हम एक यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं एलिमेंट जो हमारा रिटर्न हो के आया है। तो क्योंकि वो रिटर्न हो के आया है इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा एलिमेंट इक्वल्स टू पॉप, ठीक है। एंड हम यहाँ लिखेंगे इफ एलिमेंट इक्वल्स टू -1, मतलब हमारा क्या है, पॉप ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरे स्टैक इज एम्प्टी। तो हम मैसेज देंगे स्टैक एम्प्टी अंडरफ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो, ठीक है। मतलब अब इसमें और वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमारा इससे और वैल्यू रिट्रीव नहीं हो सकती क्योंकि हमारा स्टैक जो है वो ऑलरेडी खाली हो चुका है, ठीक है। एल्स printf what %d एलिमेंट, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हम लगा देंगे ऐसे, ठीक है गाइस। तो सिमिलरली हम इस चीज को यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। और यही कोड हम कॉपी करके इधर लिख देंगे इन दोनों के लिए, ठीक है। अगर हमारा आंसर 1 आता है इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, अंडरफ्लो एक्सेप्शन है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक मिस्टेक आई है हमारे पास, ओके, यहाँ पर भी। ऑलराइट, तो अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ओके। लेट्स चेक, 354 हमारा आंसर आया है, 354। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, पॉप्ड एलिमेंट फ्रॉम टॉप इक्वल्स टू \n, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, पुश करने के बाद जो हमारा बताएगा कि टॉप पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट एट टॉप %d, वैल्यू, करेक्ट। चलो अब देखते हैं हम, कंपाइल एंड रन, ओके। तो सबसे पहले हमने पुश किया 1 2 3, तो एलिमेंट ऑफ एट टॉप इज 1, देन एलिमेंट एट टॉप इज 2 एंड टॉप पे हमारे कौन सा एलिमेंट है, 3। नाउ यहाँ पर इसने क्या किया, एलिमेंट को पॉप किया, ठीक है। तो उसने 3 प्रिंट किया, देख रहे हो आप, एंड एलिमेंट एट टॉप इज 4 बिकॉज यहाँ पर पुश किया था हमने उसके बाद 4 को, ठीक है।
अब उसके बाद एलिमेंट एट टॉप इज 5 बिकॉज हमने 5 को पुश किया था। अब रिट्रीव किया एक एलिमेंट, पॉप किया है, तो पॉप्ड एलिमेंट फ्रॉम टॉप इज 5। देख रहे हो आप, क्योंकि लास्ट में क्या पुश हुआ था 5, तो पॉप्ड एलिमेंट इज 4। 5 के बाद इट शुड बी 4। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, राइट। यहाँ पर हमने एल्स में लिखा नहीं था, इसीलिए हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ, अदरवाइज हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। तो पहले 1 2 3 उसने पुश किया स्टैक में, पहले उसने 1 2 3 पुश किया कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद एक एक करके उसने एलिमेंट को पॉप कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो दिस वाज स्टैक इन सी। तो हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा कोड देख लेते हैं एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो लेट्स गो विद द कोड नाउ। ऑलराइट गाइस, तो हम जो कोड करने वाले हैं वो होगा रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चेक फॉर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जानते हो ना आप क्या होती है, जैसे हमने लिखा मॉम, तो इसका रिवर्स क्या होगा, MOM, तो दिस इज व्हाट पैलिंड्रोम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ABCD, इसका रिवर्स क्या होगा DCBA, तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग रिवर्स करके सेम रहती है उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इसको हम चेक करेंगे स्टैक यूज करके। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे स्ट्रिंग है हमारी मॉम, तो हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे। कैसा स्टैक होगा, वो कैरेक्टर टाइप का स्टैक होगा, है ना। तो उसमें हम सबसे पहला कैरेक्टर डालेंगे M, फिर हम डालेंगे दूसरा, फिर हम डालेंगे तीसरा, और ये कब तक करेंगे, जब तक हमें \0 नहीं मिल जाता। जैसे ही \0 मिला वो पॉप करना शुरू करेगा। तो उसने पॉप किया, पॉप किया, पॉप किया, राइट। अब पॉप करने के बाद हमने एक फंक्शन पढ़ा था strcmp s1, s2। तो वो फंक्शन क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो वो क्या बोलेगा, स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम। और इक्वल तभी होंगी स्ट्रिंग जब उनकी लेंथ भी सेम होगी और उनके अंदर लेटर्स भी सेम होंगे, तभी बोलेगा वो, करेक्ट। तो तभी वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलेगा। तो आओ हम इसको कोड को करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं इस कोड को हटा दे रहा हूँ, ओके, राइट। एंड पुश एंड पॉप तो हमें यूज करना ही है। ठीक है, तो यहाँ से टॉप की वैल्यू भी सेम, एंड स्टैक जो है इस बार हमारा कैरेक्टर टाइप का बनेगा, और इसमें मैं 100 तक वैल्यूज ले लेता हूँ। ऑलराइट, अब क्या होगा, यहाँ से हम सबसे पहले अपनी एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे यूजर से। printf एंटर द स्ट्रिंग, यूजर एंटर करेगा एक स्ट्रिंग, तो हमें एक कैरेक्टर एरे डिफाइन करना है, s1 of 20 scanf %s s1। ठीक है, यहाँ से यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट करा दी। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करना है। तो हम एक लूप लगाएंगे, फॉर i = 0 s1 of i is not equal to what, \0 and i++। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सिंटैक्टिकल एरर, i++, करेक्ट। एंड मैं i को कर दूंगा डिक्लेयर एज एन इंटीजर वेरिएबल, ओके। तो अब मैं 0 से \0 तक जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, पुश s1 of i। ठीक है, एक कैरेक्टर को स्टैक में मैंने पुश कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पुश का फंक्शन कॉल किया वो यहाँ पर आया, उसने 0th प्लेस पे क्या पुश किया, कैर वैल्यू, यानी कि हमारा कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू इसको रहने दे रहे हैं कैरेक्टर। तो ये प्रिंट कर देगा एलिमेंट एट टॉप इज %c आ जाएगा यहाँ पे,
तो हम इसको नहीं लिखते हैं स्टेटमेंट्स को, सिंपली कोड करते हैं अपना। ऑलराइट, तो यहाँ से पुश करने के बाद अब हमें क्या करना है, पॉप करना स्टार्ट करना है। तो अब क्या होगा, पॉप हम जब करेंगे तो हम उसके लिए एक नया कैरेक्टर एरे बना लेते हैं s2, ठीक है। तो अब उसमें हम कैसे करेंगे, while टॉप इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमारा टॉप जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा ऑलरेडी, है ना। तो हम कंडीशन लगा देंगे जब तक टॉप जो है वो 0 या 0 से बड़ा है तब तक ही हम इसको पॉप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं int k इक्वल्स टू 0, ताकि हम s2 में उस वैल्यू को ऐड करा सकें। तो k प्लस प्लस यानी कि s2 ऑफ 0 में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले सबसे टॉप एलिमेंट यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग का रिवर्स्ड एलिमेंट, ठीक है। और ये हमारा जो है टॉप ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो जाएगा, वो रिटर्न करेगा यहाँ से वैल्यू को और s2 में डाल देगा। इसके बाद हम करेंगे क्या, if strcmp s1, s2, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर ट्रू है, इनकेस वो वैल्यू आती है ट्रू, तो हम printf करेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, ठीक है। एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, नॉन पैलिंड्रोम। ऑलराइट, तो ये हमारा कोड बन गया। इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है आंसर। तो एंटर अ स्ट्रिंग नॉन, एंड हमारे पास आंसर आ रहा है नॉन पैलिंड्रोम। ऐसा क्यों है, लेट्स चेक। इसका मतलब ये इफ कंडीशन नहीं काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इक्वल इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स चेक नॉन पैलिंड्रोम। ओके, लेट मी चेक दिस गाइस, हमारे पास आंसर गलत क्यों आ रहा है, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होता है, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि strcmp फंक्शन जो है इट इज ट्रू इफ इट रिटर्न्स व्हाट, 0, या यूं कह लो अगर वो वैल्यू रिटर्न करता है 0, दैट मीन्स व्हाट, कंडीशन इज ट्रू। एंड दूसरा हमने देखा strcmp फंक्शन अगर वैल्यू 1 रिटर्न करता है तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स, है ना, बूलियन टाइप का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे देखा जब हमने इक्वल इक्वल टू 0 किया तो क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम थी इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, राइट। अब हम एक नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लिख के देखते हैं। तो मैंने लिखा है BACDEF, तो इसका आंसर आएगा नॉन पैलिंड्रोम, क्योंकि इसने क्या किया, जब मैंने लिखा मॉम तो इसने सबसे पहले m को प्रिंट किया, स्टैक में डाला, फिर o को स्टैक में पुश किया, फिर m को स्टैक में पुश किया, लास्ट में इसको क्या मिला, \0, इसने कोड को वहीं रोक दिया, फॉर लूप को वहीं रोक दिया। अब बात आती है s2 की। तो s2 हमारे पास एक कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर किया था, एम्प्टी था, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे \0 है। तो अब क्या किया, जब उसने पॉप किया तो सबसे पहले ये वाला m उसने पॉप करके 0th प्लेस पे डाल दिया, फिर उसने o को पॉप करके फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया यानी कि सेकंड प्लेस पे, फिर उसने लास्ट एलिमेंट को पॉप करके यहाँ पे डाल दिया। अब हमारी s1 है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ये, और हमारी s2 है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, सॉरी जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग बनाई, ये दोनों को इसने strcmp फंक्शन ने क्या किया, कंपेयर किया। strcmp ने क्या किया, s1, s2 को कंपेयर किया, तो वो दोनों इक्वल थी इसलिए उसने रिटर्न किया क्या, 0, एंड 0 मीन्स ट्रू फॉर दिस फंक्शन। तो जैसे ही उसको ट्रू अकर हुआ उसने प्रिंट क्या कर दिया हमारे पास, पैलिंड्रोम, राइट, ऐसे। एंड जब हमने किया ABCD के लिए तो हमारे पास S1 क्या था, ABCD, एंड S2 उसने क्या बनाया स्टैक के बाद, DCBA। इन दोनों को कंपेयर किया गया तो ये अनइक्वल निकली, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पहला कैरेक्टर A है तो पहला कैरेक्टर यहाँ पर D है, इसीलिए अनइक्वल थी। तो उसने क्या रिटर्न किया, strcmp फंक्शन ने रिटर्न किया फॉल्स,
और हमारे पास आंसर क्या प्रिंट हो गया, नॉन पैलिंड्रोम, राइट। तो दैट वाज स्टैक्स इन सी। गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया आप एक बारी वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट as much as you can, and don't forget to subscribe the channel Test Your Prep. Stay tuned for more such awesome content and programming tutorials by Test Your Prep. Thank you so much guys. Have a good day and good luck. Happy programming.